साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जजमेंट जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, जजमेंट जुड़ा हुआ है क्वेश्चन से, और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आज हम चर्चा में लेंगे, जिसके तहत आरोपी गण पे जो भी आरोप थे पीसी एक्ट के तहत उसको रद्द क्वैश करने के आदेश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिए। तो क्या क्या दाव पेच थे आरोपी गण के, उसको समझेंगे। और यदि हमारे विरुद्ध भी मामला है पीसी एक्ट का और इस केस के फैक्ट हमारे केस से रिजेंबल करते हैं, देन डेफिनेटली किस प्रकार प्रोसीड करना है हमें क्वेश्चन के लिए, ये आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेंगे। तो अगर आप सब तैयार हैं तो अपना एक नोटबुक जो है मेंटेन कीजिए, एक पेन साथ में लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए एंड ट्राई टू मेक आउट अ रिजेम्बलेंस ऑफ योर केस विद द प्रेजेंट केस। सबसे पहले हम नाम नोट करते हैं केस का, सो दैट वी कुड हैव द प्रॉपर क्रीडेंशियल्स। जजमेंट का नाम है सी के प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ केरला। जजमेंट है ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का। इस नाम के टाइटल के दो जजमेंट हैं, एक तो है दिनांक 20/1/2025 का और दूसरा है दिनांक 20 अगस्त 2025 का। और दोनों ही केसेस में अक्यूज जो है वो विन हुआ और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग जो थी उसको क्वैश करने के आदेश दिए गए। अब यहाँ पर कुछ स्थितियां हैं जिसको हम नोट डाउन करते हैं बिंदुवार। जब भी मूव करते हैं क्वेश्चन के लिए तो सीआरपीसी में क्या प्रावधान था, सेक्शन 482 क्लियर हो गया। और सीआरपीसी जो है हट चुका है और 1 जुलाई 24 से अब प्रावधान है बीएनएसएस में, जिसको हम कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये प्रावधान है धारा 528 में। क्लियर हो गया अपने को। तो जब भी क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे तो धारा 528 बीएनएसएस पे रिलाई करना होगा। क्वेश्चन के लिए आप एक महत्वपूर्ण लॉ पॉइंट लिख लीजिए कि हमें यह दर्शाना होगा कि प्रोसीडिंग्स आर नथिंग बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कि जो भी कानून है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग को स्टैंड किया गया है। ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग चलने योग्य नहीं है। कई बार देखा होगा आपने कि सिविल डिस्प्यूट पक्षकारों में उसको आपराधिक मामला बना करके एफआईआर जो है कटवा दी जाती है। ऐसे मामले क्या है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस। जो सिविल डिस्प्यूट है वो आपराधिक मामले नहीं हो सकते। क्लियर हो गया आपने को। इसी प्रकार कोई इश्यू हो गया अपॉइंटमेंट का, कि अपॉइंटमेंट जो है गलत तरीके से कर दिया, तो बेसिकली ये मैटर बनता है डिपार्टमेंटल एक्शन का, पर किसी भी रूप में पीसीएट को अप्लाई नहीं कर सकते। एम्पल जजमेंट है इसके ऊपर। तो इसलिए जब भी आप जा रहे हैं क्वेश्चन पे तो ये विधिक बिंदु जो है आपकी जानकारी में होनी चाहिए, सो दैट यू कुड से कि जो फैक्चुअल स्कोर है वो टोटली एब्सर्ड है और जो प्रोसीडिंग है वो अगेंस्ट लॉ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लायबल टू बी सेट असाइड एंड क्वैश। जनरल वे में आर्ग्यू करोगे, जो कंट्रोवर्शियल फैक्ट है उस पर आर्ग्यू करोगे, आप जीत नहीं पाओगे। You must argue on the facts which are uncontroverted, and apart from that you must argue on the law point। ऐसे लॉ पॉइंट जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। और एग्जांपल जो है मैंने आपको स्पष्ट अभी कर दिए। तो यहां पर क्या आरोप था कंसर्न आरोपी गण पे। सबसे पहला पॉइंट कि आरोपी गण जो है लोक सेवक है। लोक सेवक होते हुए इन्होंने खुद को फायदा पहुंचाने की नीयत से, जो बेनिफिशियरी है उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच करी, जिसके तहत इन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का, ऑफिशियल पावर का, ऑफिशियल फंक्शन का मिसयूज किया। जो सैंड थी उसके लिए रेट फिक्स किए गए थे ₹82 एंड ₹110 पर टन। पर इसके बावजूद भी कंसर्न जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट लिखा नहीं गया। बेसिकली दे टोटली फेल्ड टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट। दूसरा कहना यह था कि जो स्टैंप ड्यूटी थी वो भी लोगों ने कलेक्ट नहीं करी। तीसरा कहना यह था एजेंसी का कि जो वैट था वो भी जो है कलेक्ट नहीं किया गया। अल्टीमेटली इनके इस डेलिब्रेट एक्ट से जो बेनिफिशियरीज हैं उनको फायदा पहुंचा। दूसरी बात है कि सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ और जो प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन था वो नहीं हो पाया, एंड दैट्स व्हाई दे आर लायबल एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ पीसी एक्ट। इसके अलावा धारा 13 टू पीसी भी जो है लगाया गया। धारा 409, धारा 420, धारा 120 भी आईपीसी भी जो है लगाया गया। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आरोप है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। यहाँ पर आरोप है कि लोक सेवक होते हुए सरकारी जो पैसा है और जो प्रॉपर्टी है उसका जो है आपने गबन किया, सरकार को जो है आपने चीट किया, खुद को जो है फायदा पहुंचाया आपने, और जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसका नुकसान किया। इन एडिशन टू आईपीसी आपकी जिम्मेदारी
13(1)(c) पीसीएट में भी जो है बनती है, और अगर आप इस कानूनी प्रावधान को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे दैट सेक्शन पर्टेन टू मिस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? और ये सेक्शन जो है कॉरेस्पॉन्ड करता है टू सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी। क्लियर हो गया अपने को? अब साथियों, जब क्वेश्चन पिटिशन दाखिल हुई तो उसमें मोटा मोटा तर्क किया था कंसर्न आरोपी गण का कि कोई भी ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं होता है। नंबर 2, इट इज नो एविडेंस केस। नंबर 3, ऐसा कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हमने क्रिमिनल एक्टिविटी की हो। ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं इससे नोट डाउन करा रहा हूं। इनका कहना यह था कि जो भी अपराध की स्थितियां बताई गई हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये निष्कर्ष बहुत जरूरी होता है, और वो निष्कर्ष क्या है कि रेवेन्यू लॉस हुआ है, हमने टैक्स कलेक्ट नहीं करा और रेवेन्यू लॉस हो गया। यही केस है प्रोसिक्यूशन का। अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लेते, रेवेन्यू लॉस नहीं होता, तो ये केस भी मेड आउट नहीं होता। इसको बोलते हैं नेटर निकालना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इनका कहना यह था कि रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो हमारा है ही नहीं। अक्यूज नंबर 1 ये कहता है कि मैं जो पंचायत है उसका प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मेरा काम नहीं है कंसर्न टैक्स को कलेक्ट करना। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अक्यूज नंबर 2 ये कहता है कि मैं पंचायत में जो है सीईओ हूँ, मेरा भी ये काम नहीं है, तो ये काम है सेक्रेटरी का। तो ऐसे सिनेरियो में जब काम हमारा है ही नहीं, देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ वर्क, वी आर नॉट कंसर्न विद द वर्क, तो ऐसे सिनेरियो में ओमिशंस जो है वो किसी भी रूप में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा ऑफेंस को। तो इन तर्कों को देते हुए कन्विंस किया गया कोर्ट को, और अल्टीमेटली कोर्ट ने फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा, और सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश एंड सेटिस्फाइड करने के आदेश दे दिए। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 3 महत्वपूर्ण बातें कि जब कभी भी हम जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए तो हमें एम्फेसाइज करना है कि प्रोसीडिंग्स आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और जो कंसर्न फैक्ट है वो स्टैंड कर रहे हैं अगेंस्ट लॉ। ऐसे सिनेरियो में कॉन्टिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग विल डेफिनेटली प्रेजुडाइज द अक्यूज। इसके लिए आप स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल के महत्वपूर्ण निर्णय पर रिलाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी रोल आपका बताया गया है वास्तव में वो रोल आपका क्राइम में है या नहीं। कहीं ये तो नहीं कि हाइपोथेटिकल बेसिस पर रोल लिख दिया गया हो। अगर कोई रोल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कॉरोबोरेशन नहीं है, एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, इन दैट सिनेरियो वी कुड से दैट कि देयर इज नो स्पेसिफिकेशंस। तो ऐसे सिनेरियो में भी प्रोसीडिंग्स जो है वो लायबल टू बी डिस्कार्डेड है, लायबल टू बी सेट असाइड है। इस बिंदु पे आप लड़ाई कर सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जिसका नाम है कैकशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, और जजमेंट है दिनांक 8 फरवरी 2022 का। क्लियर हो गया अपने को? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी पिटिशंस को ड्राफ्ट कर रहे हैं, नेवर आर्ग्यू ऑन द फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। जैसे ही आपने बहस शुरू करी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे, कोर्ट बोलेगा भाई आप जाइए और ट्रायल फेस कीजिए। आपको लॉ पॉइंट बताने, प्रीवियस जजमेंट क्या है वो बताने, आपका रोल क्या है वो स्पष्ट करना है, और इसके अलावा जो फैक्ट रिकॉर्ड पे हैं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिस पर प्रोसिक्यूशन भी आपत्ति जो है दर्ज नहीं करा सकता इफ यू इंटरेलिया स्पेसिफाई टू द कोर्ट कि प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज है, और जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पे है उसके आधार पर केस मेड आउट नहीं होता है, वायलेशंस जो है अपेरेंटली एविडेंट नहीं है। इस पर्सपेक्टिव में भी अपन जो है रिलीफ ले सकते हैं। इस विषय पर महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 8 फरवरी 2011 का। ये सारे के सारे फैसले जो हैं आपको मिल जाएंगे गूगल पे। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्रवाई कर रहे हैं एसीबी या विजिलेंस या सीबीआई वाले, उनको अपनी कार्रवाइयों में स्पष्ट कारण देने होंगे, कनेक्शन को लेकर भी, कंसिस्टेंसी को लेकर भी, और कॉरोबोरेशन को लेकर भी। अगर वो कारण नहीं है, ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग्स वुड बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इस बिंदु पर महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंद्रजीत वर्सेस संतोष का, जिसका दिनांक है 19/4/2022। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज की क्लास में इनलाइटन किया अबाउट द सब्जेक्ट। व्हेनेवर यू आर हैविंग द सेम ट्रबल, जस्ट एग्जामिन योर केस, मेक द पॉइंट, मेक द पिटिशन, दाखिल करो और आर्ग्यू करो। घबराने का नहीं है, कोई भी केस कॉम्प्लिकेट नहीं होता। केस कॉम्प्लिकेट तब बनता है जब हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम मेहनत कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं करेंगे, आप किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप जीत भी नहीं सकते। क्लियर है बात? ये जब नौकरी लेने के लिए खुद से मेहनत करी थी ना आपने, अभी नौकरी जा रही है अपनी, फिर समय आ गया मेहनत करने का। तो इसलिए मेहनत से परहेज मत करो, मेहनत खूब करो, फाइल को जो है खुद से पढ़ो, और इसके अलावा जो भी नोट्स हैं उसको रेडी करने के बाद ही आगे बढ़ो। जल्दबाजी में आगे बढ़ोगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, नुकसान आपका ही होने वाला है। क्लियर होगी बात? ये जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।